हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और आज हम 25 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ये ऐसे पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो आज का पहला पॉइंट है, भारत सरकार ने किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना का प्रारंभ किया है। तो ऐसे दो शहर जिनको एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना का प्रारंभ किया गया, तो कौन से दो शहर हैं? वो मुंबई और चेन्नई हैं। इसका मतलब है कि मुंबई को यूरोप कॉन्टिनेंट्स में जितने भी देश हैं, जैसे फ्रांस हुआ, ग्रीस हुआ, मिस्र हुआ, संयुक्त अरब हुआ, इसको जोड़ा जाएगा। और वहीं चेन्नई से एशिया की ओर, जैसे हो गया थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इनको एक फाइबर केबल के द्वारा इनको जोड़ा जाएगा। और इसका लक्ष्य क्या है? तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। और इसका स्वामित्व किसे दिया गया है, अर्थात ऑनर कौन है? तो रिलायंस जियो इसका स्वामित्व है। लंबाई की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लंबाई हो 15,000 किलोमीटर इसकी प्रोजेक्ट की लंबाई है। दूसरा पॉइंट है, आइसेक वैल्यू कहाँ के नए पीएम बने हैं? तो ऐसे ही अब जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर्स के जो पॉइंट पूछे जाते हैं, बहुत ही डिफरेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आइसेक आइसेक वैल्यू कहाँ के पीएम बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये टोंगा के बने हैं। टोंगा ये कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और टोंगा की राजधानी क्या है? तो नुकु अलोफा यहाँ की राजधानी है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया, और ये 9वें क्रम के हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, हमने सारे पॉइंट इसी में इंक्लूड किए हैं। तो बात करते हैं ये कब बना। तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है। और ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है। और इसकी स्थापना रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिश पर बनी थी। रंगनाथ मिश्रा की समिति थी, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रंगनाथ मिश्रा ही पहले अध्यक्ष थे। बात करते हैं इसकी नियुक्ति, जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के साथ साथ दो नए सदस्य की भी नियुक्ति की गई है। पहले सदस्य कौन है? प्रियंका कानूनगो हैं, और दूसरे डॉक्टर विद्युत रंजन हैं। बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन कौन बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, ये दोनों ही अध्यक्ष बन सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें एक समिति होती है और ये समिति अपनी सिफारिश किसे देता है? राष्ट्रपति को। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही पॉइंट अभी यूपीपीसीएस में पूछे गए थे। इस समिति के अध्यक्ष मतलब कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और ये होम मिनिस्टर, ये क्या होते हैं? ये समिति के ये सदस्य हैं। और इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, इसका कार्यकाल होता है। चौथा पॉइंट है, दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखर रेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? एस जयशंकर को दिया गया है। हमारे भारतीय विदेश मंत्री कौन? एस जयशंकर को ये कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। और इनकी बहुत ही चर्चित पुस्तक है व्हाई भारत मैटर। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है, हाल ही में लॉन्च छौंक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये कौन है? अभिजीत बनर्जी हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अब तक भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। पहले व्यक्ति हैं 1998 मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था। और जो दूसरे व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। छठवां पॉइंट है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? तो वो कौन सी थीम है जो 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस होता है, उसके लिए थीम का चयन किया गया है? तो वो थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये थीम है। बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड पहली बार कब हुई थी? ये तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और
जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं, तो इंडोनेशिया के तत्कालीन इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, सुकर्नो, ये उस समय हमारे चीफ गेस्ट थे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं, सिर्फ हम आपको 5 मिनट में ऐसे पॉइंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे ही पॉइंट आप परमानेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।